वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं एच रोशन आपके सामने एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे जनरल विज्ञान, जनरल साइंस या समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से रिलेटेड जो एक टॉपिक चल रहा था मोशन इन ए प्लेन, उसी की भी बात करूंगा। जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में मोशन क्या है, रेस्ट और मोशन किस स्थिति को कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है तथा स्पीड और वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने देखा। अब चलते हम लोग देखते हैं उसी से आगे कुछ महत्वपूर्ण बात। अब यहां पर ध्यान दें कि मोशन को जब स्टडी किया जाता है तो मोशन पिंडों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो मोशन जो गति पढ़ रहे थे, उस गति को जब स्टडी करेंगे तो दो स्वरूप में दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जो उसको ध्यान रखना। और कॉन्सेप्ट समझ करके ही साइंस के अंतर्गत जो भी चीज पढ़ते हैं उसको समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। रटने में तब आसानी होगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए। तो जब मोशन को देखेंगे तो मोशन दो तरह का है। एक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान रखना, और दूसरा जो है उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप ध्यान रखें। यूनिफॉर्म बचपन से सुनते आ रहे होंगे, स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म होता है। जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो वहां का एक अलग यूनिफॉर्म होता है, डॉक्टर का अलग यूनिफॉर्म है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके अलग यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मुख्य रूप से जो स्कूल्स में चलता है, तो देखते होंगे बच्चे को एक ड्रेस कोड दिया जाता है, उसी ड्रेस कोड में उस यूनिफॉर्म में बच्चे को स्कूल आना होता है। जो एक बहुत ही मौलिक बातें जिसको समझना होता है, जहां पर बच्चों के अलग अलग माहौल में उनकी परवरिश होने के बावजूद स्कूल के अंतर्गत सब एक माहौल में रहें, एक मनोभाव के साथ साइकोलॉजिकली किसी पर असमानता का भाव उत्पन्न न हो, इसके लिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। तो वही यूनिफॉर्म वर्ड, और यूनिफॉर्म को यहां पर एक नाम दिया जाता है जिसको एक समान कहते हैं। तो जब कोई भी चीज एक समान होगा तो इसको यूनिफॉर्म माना जाए, और जब कोई भी चीज असमान होगा, मतलब समानता नहीं होगी, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म माने। और गति लगा हुआ है तो एक समान गति और असमान गति। अब इसी को समझना, तो समझना क्या है कि जब किसी पिंड का वेग परिवर्तित ना हो, मतलब जिस वेग से चल रहा हो उसी वेग से चलता रहे, तो मानेंगे कि वो एक समान गति में। लेकिन इसका उल्टा कि जब कोई पिंड का वेग समय के साथ परिवर्तित हो जाए, समय के साथ बदल जाए, तो समय के साथ परिवर्तित हो, तो कहेंगे ये असमान गति में। तो यहां परिवर्तन नहीं होगा, यहां परिवर्तन होगा। जैसे यहां पर जब हम पिंड की बात करेंगे तो पिंड जो चलेगा वो समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, ये ध्यान रखना। जबकि यहां समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां समान दूरी होगा, यहां असमान दूरी होगा। जैसे एक ग्राफ बनाएं और ऐसे दे दें कि एक ग्राफ ऐसे दिखाएं कि एक पिंड जो है चल रहा है और उसको समय दिया गया अलग अलग सेकेंड। तो अलग अलग सेकेंड, ये पहला सेकेंड है, ये टाइम है इधर, और इधर दूरी है, डिस्टेंस। तो ये टाइम है, ये दूरी है, ये पहला सेकेंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 सेकेंड ही लेते हैं। तो 5 सेकेंड है दूरी। यहां पर जो है पहला सेकेंड में 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, ऐसे ही चलता रहे कि हर एक सेकंड में समान दूरी तय कर रहा, तो कहेंगे ये एक समान गति।
लेकिन यही अगर यहां पर देखें और यहां पर भी वही काम करें, समय ले लें 1 2 3 4 5 ऐसे, यहां मान लिया 5 मीटर चला, यहां 7 मीटर चला, यहां 10 मीटर चला, यहां 15 मीटर चला, यहां 20 मीटर चला, समय बराबर है। यहां का यहां से डिस्टेंस 1 सेकेंड, यहां से 1 सेकेंड, यहां 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सब 1-1 सेकेंड में। लेकिन पहला सेकंड में 5 ही मीटर चला, दूसरा 7 में, तो मतलब समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब असमान दूरी तय हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन कहीं दिखे तो आपको समझना है कि ये असमान गति। अब असमान गति कब होगा? जब वेग समय के साथ बदलेगा। यहां देख रहे हैं कि समय के साथ परिवर्तित हो जाता, यहां समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो यहां परिवर्तित ना हो तो यूनिफॉर्म मोशन, यहां परिवर्तित हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब परिवर्तन होगा और परिवर्तन नहीं होगा तो अंतर क्या पड़ेगा, ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब एक समान गति होता है तो पिंड का त्वरण जो होता है वो शून्य होता, 0, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां परिवर्तन है तो यहां त्वरण शून्य नहीं होगा, यहां त्वरण का मान उपलब्ध होगा कुछ न कुछ। ये त्वरण क्या होगा, ये डिपेंड करेगा परिवर्तन के आधार पर, लेकिन यहां त्वरण होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो पिंड में त्वरण नहीं होता। जैसे ही आपको कहीं लिख दे कि एक पिंड एक समान गति से चल रहा है तो समझ लेना कि यहां त्वरण जो है वो 0 है। बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है, एकदम समझना है इसको। दूसरा कि जैसे ही असमान गति लिख दिया तो समझना है कि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यहां त्वरण निश्चित तौर पर होगा ही होगा, यहां बिना त्वरण के ऐसा हो नहीं सकता। और इसी को हमको समझना यहां। तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो इसी को देखते कि व्हाट इज त्वरण, और त्वरण को ही यहां समझने के लिए इसको यहां पर पढ़ना। नाम है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन से आप लोग परिचित हो ना हो, लेकिन एक चीज से परिचित होंगे, क्योंकि जिस वर्ग जिस कैटेगरी में हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें अधिकांशतः लोग कोई ना कोई वाहन को ड्राइव करते होंगे, चलाते होंगे। और कोई भी गाड़ी जो बनती है उन सब गाड़ियों में एक पार्ट्स होता है, एक काम करता है, एक फंक्शन होता है जिसको एक्सेलरेटर कहते हैं। तो बाइक पर देखते हैं एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर देते हैं गाड़ी का और स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक्सेलरेटर छोड़ते हैं गाड़ी का स्पीड घटने लगता है। तो ध्यान रखना है कि उसी एक्सेलरेटर का निर्माण इससे हुआ, एक्सेलरेशन से। तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। जो त्वरण क्रिएट कर दे, त्वरण को निर्माण करे, वो एक्सेलरेटर है। अब त्वरण क्या है इसको सिंपल समझें कि त्वरण जो होता है वो किसी भी पिंड के वेग को परिवर्तित कर सकता, ये ध्यान रखना। तो वेग को परिवर्तित कर सकता, और जब वेग परिवर्तित होता है तो जो वेग को परिवर्तित करना है उसी भौतिक राशि का नाम एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना कि वेग में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। आप गाड़ी स्टार्ट कर लें और आप एक्सेलरेटर ना दें, गियर लगा दें, गाड़ी खड़ी रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटर देंगे, क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी बढ़ने लगे। या गाड़ी जो स्पीड में चल रही है एक्सेलरेटर छोड़ दे, बंद कर दे देना, तो धीरे धीरे गाड़ी का वेग घटने लगे। तो गाड़ी का वेग बढ़ाना हो तो त्वरण चाहिए, गाड़ी का वेग घटाना हो तो भी त्वरण चाहिए। बिना त्वरण के पिंड का वेग परिवर्तित हो नहीं सकता। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन जो होता है वो किस भौतिक राशि से, तो त्वरण से। और इसी परिवर्तन के आधार पर त्वरण का हम लोग आकलन कर लेते हैं कि कोई पिंड में त्वरण कितना है, तो देखना होता है कि परिवर्तन कैसे हो रहा। तो इसी को समझें, और समझना क्या है, बिल्कुल सिंपल। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी पिंड का वेग परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन का दर, परिवर्तन का समय दर त्वरण कहलाता है।
ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है कि किसी पिंड का वेग का परिवर्तन जो हो रहा है उसका समय दर निकाल दें तो यही त्वरण कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्चुअली, ये ध्यान रखना। यहां पर हम एक चित्र बना रहे हैं, ऐसे एक चित्र है, ये एक कार चल रही है, यहां पर एक कार है जो सड़क पर चल रही है। जिस समय कार को देखा गया उस समय इसका वेग u जो था ये 10 मीटर पर सेकेंड था। एक कार चल रही है, जिस समय देखा गया उस समय इसका वेग u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड था। u वेलोसिटी है, ध्यान रखना। कुछ समय दिया गया, मतलब कुछ समय बाद t बराबर अगर 5 सेकेंड ले लें और यही कार कुछ दूर आगे चली आई और देखा गया कि इस समय जब यहां से यहां आ गया तो इसका वेग बदला और v जो हो गया वो 10 के जगह 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, अब चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। समय ले लिया t बराबर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में बदला कितना, तो 10 से 50 हो गया। तो 1 सेकेंड में कितना बदला, इसी को समय दर कहते हैं कि एकांक समय में जो किसी पिंड का वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग त्वरण मान लेते हैं। तो इसी को यहां समझना, तो इसी को हम देखेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली और आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि त्वरण का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसी को मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। तो त्वरण या एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, इसी को समझना है हम लोग को। तो एक्सेलरेशन जो हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, तो पहले तो ध्यान रखना है कि जो वेग परिवर्तन का समय दर, मतलब इसको समझना क्या है कि किसी पिंड का एकांक समय यूनिट टाइम में जो वेग परिवर्तन होता है उसे पिंड का त्वरण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, यूनिट समय, एकांक समय। यहां कितना दिया गया, 5 सेकंड में ये 10 से 50 हो गया, 1 सेकंड में निकालना। तो सिंपल क्या है कि एकांक समय में मतलब वेग परिवर्तन का समय दर निकालना। तो यहां 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं। एक तो u जो है इसका प्रारंभिक वेग है, ये ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी। v जो है अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी। और t जो है ये समय। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय, ये 3 चीज आपको दिया रहे तो आप त्वरण कैलकुलेट कर सकते हैं। और त्वरण जो निकालना है वो सिंपल क्या निकाल देना है, एकांक समय या तो वेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन समय दर के साथ, समय के साथ कितना हो रहा है इसको कैलकुलेट कर लेना। तो पहले तो ये u से v हुआ, तो परिवर्तन कितना, तो डेल्टा v अगर निकालें तो परिवर्तन होता है u, परिवर्तन जो होता है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को घटा देना है अंतिम वेग में से। तो प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग कितना, तो अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है। तो ये जो है हमको मिल गया डेल्टा v। और t सेकेंड में परिवर्तन हुआ, तो t सेकेंड परिवर्तन हुआ तो डेल्टा v बाई टी कर देंगे। तो डेल्टा v बाई टी करेंगे तो यहां v माइनस u और बटा t हो जाएगा। और इसी को हमने कहा एकांक समय में जो वेग परिवर्तन, डेल्टा v t सेकंड में हो तो 1 सेकंड में, तो t से भाग दे देंगे तो 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन मिल जाएगा। अब डेल्टा v बाई टी करेंगे तो इसी का नाम a होता है, अर्थात a बराबर v माइनस u और बाई टी। इसी को हम लोगों को ध्यान रखना। तो करना क्या है कि अगर किसी पिंड का त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो त्वरण बराबर क्या करेंगे, तो सिंपल कर देंगे अंतिम वेग ले लेंगे जो पिंड का अंत में आपने समय के बाद देखा, और उसको प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग बटा माइनस प्रारंभिक वेग और बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय से भाग दे देंगे। तो हमको मिल जाएगा कि पिंड का त्वरण कितना है। और बिल्कुल ये आसान है, इसमें आपको ज्यादा
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और वेग के परिवर्तन में जो समय लगा उसी को ध्यान रखना आपको, जिसके आधार पर आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि त्वरण जो है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का परिवर्तन में लगा समय। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान दें, तो इसके आधार पर इस कार का त्वरण निकालें तो अंतिम वेग इसका कितना, तो v और माइनस u बाई टी, जहां v जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और बटा t कितना, तो 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर दें तो हमको मिल जाएगा 50 में से 10 जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और बटा 5 सेकेंड, तो सेकेंड नीचे आ जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है तो कितना आएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 50 था, 10 से 50 हो गया, मतलब 1 सेकेंड में, प्रति 1 सेकेंड में 8 मीटर वेग उसका बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि पिंड का जो वेग है वो हर 1 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता। मतलब आप पहला बार देखेंगे तो 8 मीटर होगा, दूसरा बार देखेंगे तो 16 मीटर हो जाए, तीसरा बार देखेंगे तो 16 के जगह 24 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मतलब ये 40/8, तो 8 मल्टीप्लाई 5, 8 × 5 = 40, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका त्वरण है जो ध्यान रखना। अब यहां पर यही इंपॉर्टेंट है जिससे काफी सवाल पूछता। अब यहां ध्यान दें कि अगर त्वरण ये है डेल्टा v बाई टी, तो आपको त्वरण का अगर यूनिट पूछ दे तो यूनिट ऊपर में वेग है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता और नीचे सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना यूनिट को। अगर सीजीएस में पूछ दिया, ये एसआई पद्धति में, सीजीएस में पूछ दे तो ध्यान रखना है मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रति सेकेंड स्क्वायर वही रहेगा। अब यहां पर यूनिट की जगह अगर बीमा ले लिया जाए, डायमेंशन, तो मीटर, बीमा के लिए मीटर में लेंथ को दर्शाता है और नीचे टाइम है टो, तो करेंगे तो एल टी माइनस 2, ये ध्यान रखना। तो बीमा भी ध्यान रखेंगे त्वरण का। अब इतना पहले तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखें, और हमने कहा कि त्वरण वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी पिंड का वेग में परिवर्तन हो सकता है, वो वेग बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखें, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, टी का मान और त्वरण का मान। अब इतना चीज पढ़ लिए तो इसी के आधार पर हम लोगों को मोशन इन ए प्लेन का कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना होता, जिससे काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाता। तो फॉर्मूला ऑफ मोशन का कुछ सूत्र है, तो सूत्र को ध्यान रखें कि फॉर्मूला ऑफ मोशन का जो सूत्र है गति का, तो गति के सूत्र को यहां देखेंगे तो गति का सूत्र क्या है इसको ध्यान दें। तो 3-4 सूत्र है। पहला तो है v बराबर u और प्लस at, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और चौथा जो फॉर्मूला है वो है Sn। तो Sn बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, u प्लस हाफ इंटू 2n-1 और इंटू a। तो इतना फॉर्मूला ऑफ मोशन को ध्यान रखें, जिससे काफी सवाल एग्जाम में न्यूमेरिकल सेक्शन में पूछा जाता। कुछ इंपॉर्टेंट संख्यात्मक या आंकिक प्रश्न जो होंगे वो आपको यहां से पूछे जाए, जिसमें आपको सब ध्यान रखना। जिसमें अगर u को देखा जाए तो ये प्रारंभिक वेग है, मतलब जिस समय पहली बार उसको देखा जाए। v जो है वो अंतिम वेग है, मतलब जिस समय अंतिम समय में देखें तो u भी। s जो है वो पिंड द्वारा तय किया गया दूरी है, तय किया गया दूरी। जबकि Sn जो है ये Sn 90 सेकेंड में
तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी, और जबकि ए जो है वो पिंड का त्वरण, ये ध्यान रखना। तो इतना चीज आप ध्यान रखते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसी को हम एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। तो न्यूमेरिकल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आप आंकिक प्रश्न बनाए इस टॉपिक को समझ नहीं सकते। तो आंकिक क्वेश्चन जरूर बनाएं, जहां भी मिले छोटा छोटा, बहुत टफ नहीं, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और जनरल साइंस में बेसिक बातें पूछी जाती, और बेसिक बिल्कुल मौलिक, यहां पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ टेक्निकल तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ समान विज्ञान के अंतर्गत जनरल साइंस से जो पूछी जाती है सवाल, लेकिन फिर भी आजकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो न्यूमेरिकल जो भी इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी, रेलवे, किसी का भी पीटी का एग्जाम जो होता है उसमें जो हम लोग को एक सिलेबस तय है, क्योंकि जीएस का कोई सिलेबस का एक फिक्स बाउंड्री नहीं है कि कहां तक पढ़ना। इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग को जितना पढ़ने पर ध्यान देना होता है कि इस चीज को पढ़ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये जान पाए कि किस किस चीज को नहीं पढ़ना। क्योंकि जनरल साइंस या जनरल स्टडीज में इतना विषय वस्तु है कि सब कुछ को कवर अप करना 100% बहुत टफ होता है। तो तरीका यह है कि हम सॉर्ट आउट करें कि किसको पढ़ना है, जिससे एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछता है, और कहां कहां चीजों को छोड़ देना है, ताकि हमारा एनर्जी, समय और हमारा डेडिकेशन जो लगा हुआ है वो वेस्ट ना हो। हम अप्रोप्रिएट तैयारी करें और टारगेट को इस रूप में रखें कि आसानी से हम उसको, लक्ष्य को भेज सकें। तो उसी रूप में हम लोग तैयारी करें। तो इस रूप में ध्यान दें तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछता। अब इसी को ध्यान देंगे। अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं डाटा के आधार पर लिख रहा हूं। डाटा क्या है? एक पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग, एक पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सेकंड बाद, मतलब समय जो दिया है वो समय 5 सेकंड दिया है कि 5 सेकंड के बाद इस पिंड का वेग, 5 सेकंड बाद इस पिंड का वेग जो है वो बढ़ करके 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। तो पहले था 18, बाद में 36 हो गया। समय कितना लिया? 5 सेकंड। तो पूछता है कि आप याद करें कि इस दौरान ये पिंड कितना दूरी तय किया होगा। तो तय किया गया दूरी निकालना कि दूरी तय कितना किया। तो हम देखें यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि फिजिक्स में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फी से फिजिक्स होता है और फिजिक्स से फिगर होता है। अगर फिगर आप बना पाए तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। तो फिगर को डिराइव करें, जो भी क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से प्लॉट करें फिगर। तो जैसे यहां पर देखें, हमने कहा कि गाड़ी है जो चल रहा है, तो जिस समय पहली बार देखा गया प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग हमने कहा था कि यू से सूचित करते हैं। लिखा हुआ है प्रारंभिक वेग को यू से लिखते हैं, और यू बराबर दे दिया आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये शुरू में देखा गया। कहता है कि 5 सेकंड समय लिया, मतलब टी जो यहां दिया वो 5 सेकंड लिया। तो 5 सेकंड में जब गाड़ी चल रही है तो यहीं पर रुकी नहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी समय के साथ, और आगे बढ़ेगी। तो मान लेते हैं टी बराबर 5 सेकंड बाद देखा गया, तो गाड़ी चल करके यहां आ गई। पहले यहां थी, 5 सेकंड बाद यहां आ गई है, और यहां जब आई तो देखा गया कि ये अब जो चल रहा है, ये इसका वेग भी जो है, ये अंतिम वेग 36 हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालना है कि यहां से यहां कितना दूर चला कि 18 से 36 पहुंच गया। तो आपको यहां से यहां अगर खींचे ऐसे, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है एस का, ये एस निकालना है कि एस कितना होगा, ये कार कितना दूर चलाया हुआ कि 18 से 36 होगा। तो पहले तो ध्यान देना है कि भौतिक राशि जो दिया जाता है उसमें यूनिट लगा हुआ है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ सेकेंड है, तो यहाँ सेकेंड है, यहाँ घंटा है,
तो दोनों को साथ नहीं ले सकते हैं, तो घंटा को सेकंड में बदलिए। तो घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो इसको अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको सेकंड में लाना है, तो 18 को 5/18 से गुना कर दे। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 कटेगा और आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब आ गया सेकंड में, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो पिंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है एक्चुअली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब यहां पर भी उसी रूप में है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज करें तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 कर दें तो 18 × 2 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्चुअली ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 5 मीटर से। कितना में? तो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड आने में 5 सेकंड लिए। तो कहता है ये दूरी निकालिए, एस डिस्टेंस कितना तय किया है। और हमारे पास फॉर्मूला है एस बराबर 2। इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को लगाने के लिए आपको एक ये चाहिए, इसमें भी ये है, इसमें भी है, बिना त्वरण के निकलेगा नहीं। और त्वरण के बारे में पढ़ाया आपको अभी कि त्वरण जो निकालते हैं तो ए बराबर जो होता है वो v माइनस यू बटा टी होता। तो v यहां दिया हुआ है, u दिया हुआ, t दिया हुआ, तो v कितना? तो v हमको मिला कि 10 मीटर है, u 5 है और समय भी 5 है, तो 5 और बटा 5 कर देंगे तो मिल जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको जो मिला ये त्वरण मिल गया, मतलब त्वरण मिल गया आपको a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो त्वरण अब आ गया, तो अब आपकी इच्छा है, आप इसको लगाना है तो इसको लगाएं, इसको लगाना है तो इसको लगाएं, दोनों से आंसर आ जाएगा। जो आपको यूज करना है, जो आसान लगे कैलकुलेशन में आप यूज करें। ये भी करेंगे तो आंसर एस दे देगा और ये भी करेंगे तो आंसर एस मिल जाए। तो इसी को लगाते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को लगाएं तो हम यहीं पर लिख रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, लिखेंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहां v फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये त्वरण है, s दूरी निकालना है। तो v हमको मिला हुआ 10 मीटर पर सेकंड, हम अभी निकाले हैं। तो v को 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको सॉल्व करें तो 10 का स्क्वायर, u जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 और त्वरण निकाले अभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 और गुना s सॉल्व करें तो 100 बराबर 25 प्लस 2s, तो 2s बराबर लिखेंगे तो 2s अगर इधर लें तो इधर आएगा ये, तो 2s बराबर जो आएगा वो 100 और माइनस 25 बराबर हो जाएगा 75। तो s बराबर कितना? तो s बराबर 75 और बटा 2, तो 75/2 कर देंगे तो आ जाएगा ये 37.5 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कार को पहुंचने में इसको चलना पड़ा। यहां से यहां जो है ये चला आया 37.5 मीटर का दूरी ये तय कर लिया, और यही आपसे आंसर पूछ रहा हूं। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाएं, इसको ध्यान रखना। और यहां से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछता। अब यहां पर एक सवाल और हम सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि कुछ चीजों आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए, जिसके द्वारा आप चीजों को समझ सकें। तो इसको ध्यान दें। अब एक और हम आपको बता देते हैं जस्ट इसका उल्टा करके, ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। अब यहां एक हम फिगर दे रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में फिगर है, और फिगर क्या है कि एक पिंड है या एक कार है ऐसे। अब एक कार जो है चल रहा है, जिसका यू दे दिया आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया आपको, और कहता है कि 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड नहीं 2 ही सेकेंड लेते हैं, 2 सेकेंड बाद ये कार अपने जहां पर पहुंचना था वहां पहुंच गया और गाड़ी खड़ी हो गई। तो यहां से चला यू 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सेकेंड बाद इसका वेग भी जो था ये भी 0 हो गया। तो पूछता है कि यहां से यहां की दूरी निकाले। क्वेश्चन वही, ये डिस्टेंस निकालने का रहा है एस का मान, कि कहां से कहां पहुंच करके गया। तो दे रहा है कि कार एक चल रही थी, उसका वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा था,
2 सेकंड बाद वो कार विराम में आ गई, तो डिस्टेंस कितना तय किया कार ने, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करें इसको, तो आपके पास डाटा क्या क्या है इसको देखें। तो यू आपको दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, भी दे दिया है 0 और एस निकालने कह रहा। तो ये दोनों निकालने के लिए, एस निकालने के लिए सबसे पहले तो त्वरण चाहिए ए जब तक नहीं होगा तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दें कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, समय दे दिया है टी बराबर 2 सेकंड, ये दे दिया। तो सेकंड में है, यहां घंटा में, तो इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो चेंज करें इसको, 5/18 से गुना करें, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और 2 सेकंड बाद ये विराम में आ गई, v बराबर 0 विराम में आ गई। तो कह रहा कि एस निकालो, तो पहले तो त्वरण निकाल लें। तो त्वरण जो होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना, जब भी परिवर्तन किसी भी चीज का निकाल तो बाद वाले में से शुरू वाले को घटा देना। तो बाद में क्या है, तो बाद में 0 है, पहले 10 था, तो बाद में 0 है, मतलब v बराबर 0 माइनस 10 और बटा t का मान दिया कितना, तो 2। तो सॉल्व करें तो माइनस 10 और बटा 2 मतलब माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण। तो यहां एक नया चीज आ गया, निगेटिव साइन, ये ध्यान रखना। और निगेटिव साइन हमने शुरू नहीं बताया कॉन्सेप्चुअली, कि जब भी पिंड का वेग घटेगा वो तभी घटेगा जब त्वरण जो होगा ऋणात्मक हो। जब त्वरण धनात्मक होगा तो वेग बढ़ेगा। अब इस माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एस निकालें, तो एस बराबर पढ़े हैं कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता। तो v तो 0 है, तो 0 हो गया, प्लस u कितना है, तो 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान -5 और इंटू s। तो सॉल्व करें इसको, तो 0 बराबर 100 माइनस 10s, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस प्लस माइनस 10s। तो 10s बराबर कितना, तो 10s बराबर 100। तो s बराबर तो 100 और माइनस 10, 100/10, तो 100/10 बराबर कितना, तो 10 मीटर। मतलब यहां से यहां चला और 10 मीटर चल करके यहां से ये रेस्ट में आ गया। यही निकालना था, s बराबर 10 मीटर। लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य ये था, ये समझना जो यहां पर निगेटिव साइन आया। अब यहां ध्यान रखेंगे कि जब निगेटिव साइन आ जाए, मतलब ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण हो, तो ऋणात्मक त्वरण को एक नाम दिया जाता है जिसे मंदन कहते। तो त्वरण से पिंड का वेग इंक्रीज करता, जबकि मंदन से पिंड का वेग घटता। और ये ध्यान रखना, ये माइनस में है इसीलिए पिंड विराम में आया। अगर ये पॉजिटिव होता तो कभी विराम में नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है मंदन को और त्वरण को। जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो इसको मंदन कहेंगे, मंदन को रिटार्डेशन कहा जाता। तो रिटार्डेशन अक्सर एग्जाम में पूछता, ये कुछ और नहीं है, त्वरण ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस जो चिन्ह होता है वो विपरीत दिशा को बताता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि त्वरण जो है एक सदिश राशि। जब जिस गाड़ी जिस दिशा में चले त्वरण उधर ही लगे तो वो धनात्मक होता, और जब गाड़ी जिधर चल रही है त्वरण उसके विपरीत लगे तो उस त्वरण को मंदन कहते हैं। एक्सीलरेटर त्वरण को क्रिएट करता है, जबकि जो ब्रेक लगाते हैं हम लोग गाड़ी पर वो मंदन क्रिएट करता। तो एक्सीलरेटर गाड़ी के वेग को बढ़ाता है या स्पीड को इंक्रीज करता है, जबकि ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो गाड़ी का वेग घटता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। और त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ न्यूमेरिकल सब। तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा शुरू से अंत तक देखें, सिस्टमेटिकली देखें, प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।